नमस्कार, आप देख रहे हैं एएन टीवी। मैं आपके साथ अंजुम कुरैशी। भारतीय बाजारों में पतंजलि के उत्पादों को बहुत पसंद किया जा रहा है। यही कारण है कि पतंजलि की प्रति वर्ष की टर्नओवर में बढ़ोतरी हो रही है। पतंजलि संस्थापक बाबा रामदेव ने बताया कि वर्ष 2016-17 में पतंजलि का वार्षिक टर्नओवर 10,561 करोड़ रहा। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा आने वाले वर्षों में और भी अधिक बढ़ सकता है। पतंजलि पूरे देश में अपना विस्तार कर रही है, जिसके चलते इस वर्ष देश के 5 राज्यों नोएडा, नागपुर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अपने नए प्लांट लगाएगा। पतंजलि प्रोडक्ट पर सवाल उठाने वाले विरोधियों पर बाबा ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि हमारी उत्पादन कैपेसिटी, रिसर्च कैपेसिटी और उत्पादन की गुणवत्ता बेहतरीन है, तभी हमारी साल दर साल टर्नओवर बढ़ रही है। यही हमारे विरोधियों के लिए करारा जवाब है। योग गुरु बाबा रामदेव ने शहीदों के बच्चों के लिए स्कूल बनवाने का भी ऐलान किया है, जिसमें 1000 बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था रहेगी। अभी तक पतंजलि ग्रामोद्योग में 345 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर के ये 10,561 करोड़ रुपए का मैंने पतंजलि का टर्नओवर का आपके सामने आंकड़ा रखा। पिछले वर्ष 16-17 का और 17-18 में ये जो 100 की गति है, इससे आगे ही प्रगति होगी, इससे कम नहीं रहेगा। इसलिए अगले साल का भी टारगेट का आप अंदाजा लगा सकते हैं। 100 से ऊपर होगा, उससे नीचे नहीं होगा। इसलिए उससे ऊपर वो 20 से ऊपर वो 25 हो गया, उससे ज्यादा होगा या क्या होगा ये आप सोच लेना। पतंजलि की क्षमताओं को लेकर के बहुत से लोगों ने बहुत तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए कि पतंजलि के पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, पतंजलि के पास में रिसर्च की कैपेसिटी क्या है, पतंजलि की प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता क्या है। तो मैं आप सबके माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को जो पतंजलि के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि उनका ट्रस्ट, उनकी लॉयल्टी, उनका फेथ, उनका विश्वास, यही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इस समय हमारे पास में 30 से 35 हजार करोड़ रुपए की ईयरली प्रोडक्शन कैपेसिटी है और अगले साल तक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रोडक्शन की कैपेसिटी इन हाउस हम बिल्डअप कर देंगे। तेजपुर में आजादी के 70 वर्षों के बाद जो नहीं हुआ है वो पतंजलि ने कर दिया है ऑलरेडी। वहां अकेले असम के तेजपुर में 25,000 करोड़ रुपए वैल्यू के प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। आपके पड़ोस में यही नोएडा में, यहां पर भी लगभग 400 एकड़ जमीन वो पतंजलि ले चुका है और हमने किसी से कृपा में याचना नहीं की है जमीन की। जो भी उसकी वैल्यू है उसको चुका करके हमने ये जमीनें खरीदी है। नोएडा में भी जो यूनिट लगने वाली उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बड़ी है, वहां पर भी कम से कम 20-25 हजार करोड़ रुपए की प्रोडक्शन की कैपेसिटी के प्लांट लगाएंगे। वो कार्य शुरू हो चुका है। इसी तरह से नागपुर में भी करीब 15 से 20 हजार करोड़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी के प्लांट्स लगने शुरू हो चुके हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में भी 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोडक्शन की कैपेसिटी के प्लांट लगने शुरू हो चुके हैं और आंध्र प्रदेश में भी विजयनगर में स्पाइस से लेकर के और साउथ में जितनी आवश्यकता है उतने फूड प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी के प्लांट वहां लगेंगे। 4 बड़े, ये पतंजलि आयुर्वेद हरिद्वार के अलावा ये 5 स्थानों पर बड़े प्लांट लगेंगे और जम्मू कश्मीर में भी तैयारी चल रही है। पूरे देश में लघु उद्योग, गृह उद्योग आदि के माध्यम से झारखंड आदि में भी अनेक स्थानों पर यह कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारे पास करीब 1 लाख लोग कार्य करते हैं और आगे करीब 5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन पतंजलि का जहां पर कोई भी इंटरव्यू होगा, जहां पर कहीं पर किसी भी जॉब के लिए सिलेक्शन किया जाएगा, वहां पतंजलि का पूरा बोर्ड लगा होगा, कोई उसका जो भी ऑथराइज पर्सन होगा पतंजलि की ओर से, उसका जो है कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा और
वो लोग क्या करते हैं, किसी से 5 किसी से 25,000 रुपए ले लेते हैं कि आप इतने रुपए जमा करा दो और अगले सोमवार को आ जाना। वो अगले सोमवार को उस होटल में, उस रेस्टोरेंट में वो दुकान मिलती ही नहीं है। कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोग बचें, ये भी मैं एक आह्वान करता हूं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग है उसमें इस समय हमारे पास में करीब 6,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हम 12,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स करने जा रहे हैं, क्योंकि अगले साल का हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। इस बार शायद 1 या 2 कंपनियां पतंजलि से आगे हों और 1-2 वर्ष, अधिकतम बता रहा हूं, 1 से 2 वर्ष के कालखंड के अंतराल में पतंजलि देश का सबसे बड़ा स्वदेशी ब्रांड होगा। और ये ब्रांड मनी बनाने के लिए नहीं है, मनी मेकिंग मोटिव नहीं है, अपितु हम एक डिवाइन मैन बनाना चाहते हैं। हमारा मुख्य ध्येय अच्छा आदमी बनाना, और उसके लिए पतंजलि का हमने कहा कि 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए। इसलिए हमने इस बार का जो पूरा थीम रखा है, अर्थ से परमार्थ, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। और चैरिटी के हमारे 3 मुख्य कार्य हैं, एक शिक्षा, एजुकेशन, दूसरा अनुसंधान, रिसर्च, और तीसरा गो संवर्धन। और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आप सब मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पूरे देश के लोगों की सेवा में एक बात कहना चाहता हूं। ये जो एजुकेशन के फील्ड में जो चैरिटी है, इसकी शुरुआत हम इसी वर्ष सीमाओं पर लड़ते लड़ते, देश की सुरक्षा करते करते, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे हमारी सेना है, उसके जवान शहीद हो जाते हैं। एक बार उनके साथ देश भी खड़ा हो जाता है, कुछ उनको सरकारी मदद भी मिल जाती है, कुछ एनजीओ भी मदद कर देते हैं। हमने भी मदद की है। पिछले दिनों सुकमा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके लिए हमने 2-2 लाख रुपए पतंजलि की ओर से भी सहायता दी। इससे पहले भी आपने देखा, जब जब कोई देश के लिए सेवा करने का अवसर आया, चाहे वो शहीदों की शहादत का को सम्मान देने की बात हो, या बाढ़ पीड़ितों की सेवा की बात हो, उत्तराखंड की आपदा की बात हो, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। आखिर कुछ दिन तो लोग साथ में खड़े रहते हैं, बाद में उन शहीदों के बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता। एक विधवा रोती बिलखती उन बच्चों को पालने के लिए दर दर की ठोकरें खाती फिरती। तो हमने निर्णय किया है कि इस साल जो सैनिक शहीद हो जाते हैं, उन सैनिकों के बेटे और बेटियों दोनों के लिए लगभग 1,000 से अधिक की कैपेसिटी का एक पतंजलि आवासीय सैनिक स्कूल विद्यालय, उसको हम प्रारंभ कर देंगे। और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ही सैनिकों के बच्चे वहां पर शिक्षा पा सकेंगे। और ये चाहे वो हमारे बीएसएफ के जवान हैं या सेना के जवान हैं। और इसकी लोकेशन जो है, कोशिश हम करेंगे कि एनसीआर क्षेत्र के आस पड़ोस में हो, क्योंकि ज्यादातर शहादत जहां के जवानों की होती है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। यद्यपि पूरे देश का कोई भी सैनिक का परिवार का बच्चा होगा, उसको हम लेंगे इसमें। तो ये पतंजलि आवासीय सैनिक स्कूल जो निःशुल्क होगा सैनिकों के लिए, वो भी पतंजलि इस वर्ष से शुरू करेगा। और पतंजलि का 100% प्रॉफिट वो चैरिटी के लिए है। श्रद्धेय आचार्य भागचंद जी को या मुझको पतंजलि के 1 रुपए से लेकर के करोड़ रुपए तक के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। और त्याग भाव से स्वदेशी से राष्ट्र की सेवा के इस अभियान को हम चलाया, आज भी चला रहे हैं। और आगे के लिए भी एक बात कह देता हूं, पतंजलि आयुर्वेद से लेकर के जितने भी स्वदेशी के प्रकल्प हैं, इनका आज भी पूरी तरह से सेवा में प्रयोग होगा इसके प्रॉफिट का। और हमारे जाने के बाद में भी पतंजलि का उत्तराधिकारी कोई व्यापारी नहीं होगा, अपितु कोई त्यागी, तपस्वी,
सन्यासी ही इस अनुष्ठान को आगे भी बढ़ाएगा, जिससे कि यह कार्य इसी तरह से निरंतरता के साथ आगे भी चलता रहे। स्वदेशी उत्पादन के साथ बाबा रामदेव व्यापार में उतरे और बहुत ही जल्द पतंजलि ब्रांड ने ऊंचाइयों को छू लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ब्रांड का सारा मुनाफा चैरिटी के लिए जाता है। बाबा ने यह भी साफ कर दिया कि वह पतंजलि का उत्तराधिकारी कोई सन्यासी को ही चुनेंगे। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।